जय हिंद। आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम प्लस पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ्स इस बैच की शुरुआत की है और कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ्स इस बैच की शुरुआत इस लक्ष्य के साथ की गई है कि आपको जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है या जिस भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा कोर्स आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो उसी सीरीज में हम लोगों का आज ये प्रतिशत का अपना तीसरा दिन है। आज कल हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस किए थे, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखा था और आज हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद अपनी ये परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और परसेंटेज के टॉपिक के बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाएगा। और आप सभी लोग जरूर से बाकी लोगों को भी इस बारे में बता दीजिए कि क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। जिनको भी कोई भी दिक्कत आ रही हो आप उनको बता दीजिए कि कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। और आप सभी लोग इस बात को भी जानिए अच्छे से और बता भी दीजिए लोगों को कि आप सब लोग एग्जाम प्लस का ऐप अब आपके गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है वहां पर भी एग्जाम प्लस का ऐप अवेलेबल है। एग्जाम प्लस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और वहां पे आपके फीचर्स आपको पता है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास मिलती है, ऑफलाइन डाउनलोड्स भी आपको मिलते हैं। जय हिंद यशु, जय हिंद। तो आपको सारी ये फीचर्स मिलते हैं, सारी ये सुविधाएं मिलती हैं और आपके एग्जाम प्लस के ऐप पर रात में 9:30 बजे मैथ्स की क्लास मंडे टू सैटरडे आपको लाइव मिलेगी। तो मंडे टू सैटरडे आपको एग्जाम प्लस के ऐप पर आपकी ये लाइव क्लासेस चलती हैं, उन क्लासेस को आप कर सकते हैं। बाकी आपके डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्लासेस के बारे में और एग्जाम प्लस के ऐप का भी आपको वहां पे नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। कैमरा थोड़ा सा सही कर दूं, आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत है। एक सेकंड रुकना, जरा कैमरे को एडजस्ट कर लूं मैं। थोड़ा सा बस वेट करिएगा, एडजस्ट कर लूं 1 मिनट। दो मिनट बस वेट कर लीजिए। अभी देखो ऑडियो वीडियो क्लियर है फुल। आज थोड़ा सा लग रहा है कैमरे की सेटिंग गड़बड़ हो गई है। बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं सेट कर ले रहा हूं। यस, इज इट क्लियर नाउ? चलिए, जय हिंद, जय हिंद नवीन। चलिए, स्वागत है। अभी क्लियर है ना सब कुछ? चलो, तो हम लोग अभी इसमें अपने परसेंटेज के प्रैक्टिस के सेशन में हम लोग आगे बढ़ रहे थे और परसेंटेज के प्रैक्टिस के सेशन को हम लोग कर रहे थे। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा। कल हम लोगों ने इलेक्शन के एक क्वेश्चन को किया था, आज हम लोग फिर एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है कल के क्वेश्चन से, उसको हम लोग देखेंगे और फटाफट से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में पूरे के पूरे बेसिक्स को समझा दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, at an election involving two candidates, 68 votes were declared invalid. The winning candidate secures 52% and win by 98 votes.
द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, दो उम्मीदवारों के मध्य चुनाव में 68 मतों को अवैध घोषित किया गया, जीतने वाले को 52% प्राप्त हुआ और वह 98 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत पड़े थे? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा। मैंने ऑप्शंस को जानबूझ के हटा दिया है क्योंकि ऑप्शन से कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि फिर वो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मैंने ऑप्शंस को हटा दिया। जब हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो उसमें हम लोग ऑप्शंस के साथ किया जाएगा, लेकिन यहां पे विदाउट ऑप्शन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, दो उम्मीदवारों के मध्य चुनाव है, उसमें से कह रहा है कि 68% मतों को अवैध घोषित किया जा चुका है और 68% मतों को अगर अवैध घोषित किया जा सका है, उसके बाद कह रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 52% मत प्राप्त किया और 98 मतों से वो जीत गया है, तो कुल कितने मत पड़े थे? ये चीज आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने मत पड़े थे, ये चीज आपको बतानी है, कितने मत पड़े थे। तो ध्यान से जरा देख के फटाफट से बताइए। पूजा, शुभम, नवीन, अर्चना, ईशु, शिवानी, आयुष, एवरीवन, जो जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चे जल्दी जल्दी से सॉल्व करके इसको बताने की कोशिश करिए कि क्या होगा इसका सही आंसर। आपको कह रहा है दो उम्मीदवारों के मध्य में चुनाव है और 68 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो एक बात तो हमको बहुत अच्छे से पता है ना कि चुनाव के हार और जीत के फैसले के लिए किस मत का गणना किया जाता है, वैध का या अवैध का? बताओ जरा सोच के। जब हम चुनाव में हार और जीत का फैसला करते हैं तो हम वैध मतों को की गणना करते हैं हार जीत के लिए या अवैध मतों की? तो हमें मतलब किससे होता है? यहां पे हमें मतलब होता है वैलिड वोट से, हमें इनवैलिड वोट से कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब किससे होता है? हमें मतलब होता है वैलिड। तो अब यहां पे देखो दिया हुआ है कितने मत अवैध हो गए, तो 68 मतों को कह रहा है आपको कि 68 मत क्या हो गए? ये 68 मत यहां पे अवैध घोषित हो गए। तो जब 68 मत अवैध घोषित हो गए तो उसको छोड़ देते हैं। हार और जीत का फैसले की अगर बात है तो हार और जीत के फैसले के लिए मतलब हमारा किससे है? जीतने वाले से और हारने वाले के वैध मतों से है। तो विन और लूज, ये जब दो कंडीशन आ रही है, बहुत ध्यान से सोच के बताना। अगर यहां पे क्वेश्चन में आपको कह दिया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुए हैं, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए होंगे? अगर जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुए तो हारने वाले को कितने होंगे? 48% मत प्राप्त होंगे ना। तो हारने वाले को कितने मत प्राप्त होंगे यहां से? तो 48%, 48% मत किसको प्राप्त हो जाएगा? हारने वाले को। हार और जीत क्या जो मत मिलता है उससे होता है या जो दोनों पक्ष को मत मिला है उसके बीच के अंतर से होता है? जब हम हार और जीत की बात करते हैं, मान लेते हैं ए और बी दो उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, ए को 10,000 वोट मिल गया और बी को 6,000 वोट मिला, तो हम क्या कहेंगे कि ए 10,000 वोट से जीत गया? क्या हम इसी बात को कहेंगे कि ए 10,000 वोट से जीत गया? नहीं, किससे कहेंगे? दोनों के अंतर से करेंगे, दोनों के डिफरेंस से इसको किया जाएगा। तो दोनों का अंतर यहां पे क्या होगा? तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। 52% उसको मिला, 48% दूसरे को मिला। कितने प्रतिशत का अंतर आया दोनों के मतों में? कितने प्रतिशत का अंतर आया? यहां पे 52% और 48% की जब बात किया तो ये कितने परसेंट का डिफरेंस आया? इनका जब हम अंतर लेंगे तो ही पता चलेगा कि इतने मत से वो जीत रहा है। ठीक है, तो ही ये बात पता चलेगी कि इतने मत से वो क्या हो रहा है, इतने मत से वो जीत रहा है। ठीक है ना। तो अब 52 और 48 यानी कितने परसेंट का अंतर आ गया दोनों में? तो दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो डिफरेंस कितना आया? 4% का अंतर आया। इसी 4% के अंतर से जीता। और ये किसके बराबर कह रहा है? इसको कह रहा है कि 98 के ये क्या है? बराबर है। तो ये 4% जो है वो किसके बराबर हो गया? ये 4% 98 के बराबर हो गया। जो यहां पे अब ये किसका डिफरेंस है? तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा किसका डिफरेंस होता है? ये वैलिड वोट्स का ही हम हमेशा काउंट करते हैं, हार और जीत वाले को कितना मिला है। तो जब
इसको 4% का अंतर हो गया और ये 98 वोट से जीत गया है, तो इसका मतलब 4% की वैल्यू कितनी हो गई? 98 के बराबर हो गई। हमको अब अगर वैलिड वोट पता करना होगा, तो वैलिड वोट्स अब यहां के हिसाब से कितने परसेंट होंगे? तो ध्यान रखना, यहां के हिसाब से वैलिड वोट्स 100% हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये डिफरेंस जो लिया है ये वैलिड वोट्स का लिया है, ना कि टोटल वोट्स का लिया है। तो ये 100% वैल्यू किसकी आएगी? ये 100% वैल्यू आपकी सिर्फ और सिर्फ वैलिड वोट्स की आएगी। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 98/4 और 100% बराबर क्या हो जाएगा? इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा 100% हो जाएगा। यही वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? यही वैल्यू 100% की हो जाएगी। तो जब हम 4 से कट करेंगे, ठीक है, जब हम 4 से कट करेंगे 100 को, तो कितने टाइम्स में चला जाएगा वो? तो 4 से कट करेंगे तो वो आपका चला जाएगा कितने बार में? वो आपका चला जाएगा 4 से 25 टाइम्स में ये चला जाएगा। और जब यहां पे आप कैलकुलेट करोगे तो 25 में 100 का मल्टीप्लीकेशन करते तो 2500 हो जाता, लेकिन 2 बार कम है तो 50 कम कर देंगे, यानी कितना आ गया? 2450 वो वोट हैं जो क्या हैं? वैलिड हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मत पड़े, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो टोटल वोट्स की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखना, हमेशा टोटल जब भी करेंगे तो ये हमारा वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैलिड वोट कितना हो गया? 2450 और इसमें इनवैलिड को जोड़ देंगे कितना? 68। तो ये कितना हो जाएगा? 2518 मत थे जो टोटल मत पड़े थे। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? रिप्लाई करिए, खुशबू, शिवानी, ईशु, अर्चना, नवीन, शुभम, पूजा, आयुष और सभी बच्चे फटाफट से रिप्लाई करिए। ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि वैलिड वोट पे ही हार और जीत होगी। वैलिड वोट का 52% एक को मिला तो दूसरे को 48% मिलेगा, यानी वो 4% के अंतर से जीत रहा है। और कितने वोट से जीत रहा है? तो 98 मतों से जीत रहा है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि 4% बराबर 98 के होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 98/4 करेंगे तो 1% आ जाएगा और इंटू 100 कर देंगे तो उसी समय पे हमको वैलिड वोट्स मिल जाएगा। लेकिन हमसे टोटल वोट की बात किया, कितने मत पड़े, तो जो मत पड़े थे वो वैलिड और इनवैलिड दोनों को मिलाकर पड़े थे। तो दोनों को मिलाएंगे तो 2450 वैलिड वोट्स और 68 इनवैलिड वोट्स, तो टोटल कितना हो गया? 2518 मत हो गए जो हमारे यहां पे टोटल पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा इसको। इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स, 60% of the boys and 50% of the girls passed. Find the percentage of candidates failed. किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां दोनों उपस्थित थे। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। लेकिन उत्तीर्ण वाले का आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत ज्ञात करिए। जो क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए, उनका प्रतिशत ज्ञात करिए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी टोटल, विद्यार्थी की बात किया है, खाली लड़के और लड़कियों की बात नहीं कर रहा है, विद्यार्थी की बात कर रहा है। तो टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? फटाफट से सॉल्व करके विद इन मिनट आंसर दीजिए। 1 मिनट के अंदर इसका आंसर दीजिए फटाफट से। जल्दी जल्दी, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। ध्यान से देखना, आपसे पास की बात नहीं कर रहा है, आपसे बात कर रहा है किसकी? आपसे फेल की बात कर रहा है। तो कितने परसेंट विद्यार्थी होंगे जो फेल हो जाएंगे? आंसर ध्यान से दीजिएगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन मैंने इसीलिए हटा दिया है। गुड, अर्चना का 44.4, सुधांशु का 44.4,
दो लोगों का आंसर और एक ही आया है भाई। अर्चना जी एंड सुधांशु जी ने आंसर दे दिया है बहुत जल्दी से, और किसी का भी आंसर आने की उम्मीद है? अब देखो ध्यान से, इशू 44.4, गुड। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को। आपसे क्वेश्चन में जो बात कर रहा है वो बात किस चीज की कर रहा है? तो आपसे क्वेश्चन में बात कर रहा है फेल की, तो हम किस चीज को लेके चलेंगे? फेल कैंडिडेट्स के बारे में लेके चलेंगे। अगर हम फेल कैंडिडेट्स के बारे में ले चलेंगे, वेरी गुड, खुशबू का भी 44.4। तो बॉयज और गर्ल्स के बारे में हम बात करें, 800/18, अच्छा गुड। तो अब बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। अब यहां पे हमको फेल की बात किया है। अगर लड़कों की संख्या 1000 है, उसका 60% पास है, तो 40% फेल होगा, यानी 400 लड़के फेल हो जाएंगे। लड़कियों की संख्या 800 है, उनका 50% फेल है, यानी 400 लड़कियां पास होंगी और 400 लड़कियां क्या हो जाएंगी? फेल हो जाएंगी। तो टोटल अगर हम फेल की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 800, कितने में से? 1800 में से, और इनटू 100 कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा? यही परसेंटेज हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 44.44% विल बी दी आंसर। कितना आंसर हो जाएगा? 44.44। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 44.44। तो कुछ चीजों को बहुत ध्यान से, जरूरी नहीं कि हमको हर एक चीज हमेशा ध्यान रखना। एग्जामिनेशन में आप अगर फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो जितना कम पेन पेपर का यूज करोगे, यानी अपनी माइंड की कैलकुलेशन को जितना ज्यादा करोगे आप, उतनी फास्ट आप कर सकते हो वहां पे कैलकुलेशन को। तो अपने माइंड कैलकुलेशन पे फोकस करिएगा, जितना हो सके माइंड में कैलकुलेट कर लेना आप। जैसे यहां पे 1000 में से 60 पास हैं, यानी 40 फेल होंगे, 40%, तो 400 फेल हो गए। 800 में से 50% पास हैं, तो 400, यानी टोटल 800 के हो गए भाई फेल। और टोटल कितने? 1800 इंटू 100। अब यहां पे हमको ये 100 लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस दो जीरो से ये दो जीरो कटता ही, तो हम सीधे 800/18 लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाता 44.44। ऐसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है इस तरीके से। Next question. A candidate who gets 20% marks in an examination fails by 30 marks, but another candidate who gets 32% marks get 42 marks more than the passing marks. Then the percentage of pass marks is, प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक आगे चला जाता है। तो पूछ रहा है पास होने के लिए कितने अंकों का प्रतिशत अनिवार्य है, यानी कितना परसेंटेज पाएगा वो तो पास हो जाएगा। एक को 20% मिल रहा है, दूसरे को 32% मिल रहा है। मान लो दो लोग थे, ए और बी, तो ए को मिला भाई 20% और बी को मिल गया कितना? 32%। तो ए और बी की बारे में ये बात कर रहा है। ए को कह रहा है ये फेल हो जाता है, कितने मार्क्स से फेल हो जाता है? तो ए को कह रहा है ये 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी 30 नंबर कम पाता है पासिंग मार्क्स से। और दूसरा जो भी पासिंग मार्क्स है उससे 42 नंबर अधिक चला जाता है, यानी जो भी पासिंग मार्क्स है उससे प्लस कितना नंबर पाता है? ये 42 नंबर पाता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई कितना परसेंट नंबर पाए कि वो पास हो जाए। ये चीज आपसे पूछ रहा है, कितना परसेंट नंबर पाए कि वो पास हो जाए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही एग्जामिनेशन की बात हो रही है, दोनों एक ही एग्जामिनेशन पे अपीयर हो रहे हैं, तो दोनों के लिए पूर्णांक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स बराबर होगा। पहली चीज तो ये इक्वल होगी। भाई ए के लिए अगर 500 नंबर का पेपर होगा तो बी के लिए भी 500 नंबर का पेपर होगा, तो पहली बात तो ये बराबर हो जाएगी। दूसरी बात क्या बराबर होगी कि अगर ए को 500 में से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 300 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो बी को भी तो 500 में से 300 नंबर ही चाहिए, यानी दोनों का पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज की हम बात करें तो वो भी बराबर हो जाएगा। अब अगर ए को 20% मिल रहा है, बी को 32% मिल रहा है, तो दोनों के परसेंटेज का अंतर कितना आ जा रहा है? ए को 20% मिला, बी को 32% मिला, दोनों के परसेंटेज का अंतर कितना हो गया? तो दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस 12% का हो गया। जब ये 12% का अंतर हो रहा है तो यहां नंबर में कितना अंतर हो जा रहा है?
ध्यान से देखना, जब ये 12% का हो जा रहा है तो नंबर में कितना अंतर हो जा रहा है। एक को जो नंबर चाहिए था उससे 30 नीचे रह गया और एक को जो नंबर चाहिए था उससे 42 ऊपर चला गया। यानी ये अंतर की अगर बात करेंगे, मैंने आपको पहले कई बार क्लासेस में इस बात को समझाया है कि जब अलग अलग साइन के साथ नंबर हो, एक घट रहा हो, एक बढ़ रहा हो, एक प्लस के साथ हो, एक माइनस के साथ हो और अंतर निकालना हो तो दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। तो मार्क्स का अंतर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30 प्लस 42 यानी कि 72 अंक का आ जाएगा। यहां से एक बात हमको मिल गई कि जो 12% की वैल्यू है ये किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 6 के, और 100% की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो 600 के बराबर हो जाएगी। 12 से 6 को 72 को काटेंगे तो 6 बार में 72 चला जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 600 हो जाएगी। अब यहां पे एग्जाम में 100% कौन सी चीज हो सकती है, रिप्लाई करिए। 100% कौन सी चीज हो सकती है, सोच के बताइएगा। तो इस चीज को आपको पता है कि इसके ऊपर कोई भी चीज नहीं हो सकती जिसको आप मैक्सिमम मार्क्स करते कहते हो। तो एग्जामिनेशन के केस में पूर्णांक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, इट विल बी 100%। ठीक है, इट विल बी 100%। अब अगर हम ए के बारे में बात करें तो ए कितने नंबर से फेल हुआ था, 30 नंबर से, कितने में से, 600 में से। इंटू अगर हम 100 कर दें तो हमको यहां से एक बात ये पता चल जाएगी कि ए 5% से फेल हुआ था। बताओ, ए 5% से फेल हुआ था, ये बात तो हम कह सकते हैं ना कि ए कितने परसेंट से फेल हुआ था, ए 5% से फेल हुआ था। कितना परसेंट पाया था, तो ए भाई मेरे पाया था कितना, तो ए पाया था 20% पाया था और 5% से फेल हो गया था। तो अगर इसको हम ये दे दें तो अगर हम पास परसेंट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, ये हमारा पासिंग परसेंटेज हो जाएगा। तो 25% क्या होगा, जो 25% होगा इट विल बी द पासिंग परसेंटेज। यहां तक क्लियर ना। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, जब हम एग्जाम में इस चीज को लगाएंगे तो हम एग्जाम में इसको कैसे लगाएंगे, तो एग्जाम में इस तरीके से इसको लगाया जाएगा कि सीधे सीधे ए को कितना मिल रहा है भाई, ए को 20% मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, बी को 32% मिल रहा है। कितने परसेंट का अंतर आया यहां पे, तो 12% का अंतर आया। और कितने नंबर का अंतर आ रहा है, तो 72 का अंदर आ रहा है। तो 12% बराबर 72 के, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 के बराबर हो जाएगी। एक कितने नंबर से फेल हुआ, तो ए 30 नंबर से फेल हुआ, कितने में से, 600 में से। तो 30/6 बच रहा है, यानी अगर इसको 5% और मिल जाता तो ये इससे पास हो जाता। तो 20% तो पाया ही था और 5% इसको और दे देते हैं, यानी ये 25% पाता तो क्या होता, पास हो जाता। और हमसे पासिंग परसेंटेज ही पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज कितना होगा, कितने परसेंट से वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यही बात आपसे पूछ रहा है। तो पासिंग परसेंट हमारा कितना आ जाएगा, पासिंग परसेंटेज विल बी 25%। 25% हमारा पासिंग परसेंटेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 85% candidates passed in mathematics. If 73% candidates passed in both these subjects, then what percent of candidates failed in both the subjects? कह रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी या प्रत्याशी अंग्रेजी तथा 85% गणित में पास हुए, यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी इन दोनों विषयों में फेल हो जाए। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सिलॉक के मेथड का यूज करेंगे।
किसकी किसके सब्जेक्ट की बात कर रहा है? तो हमसे बात कर रहा है इंग्लिश की, और किसकी बात कर रहा है? और बात कर रहा है ये मैथ्स की। ठीक, तो हमसे किसकी किसके बारे में बात किया? ये इंग्लिश के बारे में बात किया और मैथ के बारे में हमसे यहां पर ये बात कर रहा है। तो जब इंग्लिश और मैथ दो के बारे में बात कर रहा है तो मैं एक सर्कल बना लूं यहां पे जरा सा। एक सेकंड रुकना, एक जरा सर्कल बना लूं ताकि आराम से यहां पे हम लोग इसको कर सकें। ठीक है, तो एक अपना सर्कल हो गया ये, और एक दूसरा सर्कल और बना लेते हैं जिससे हम दूसरे वाले को शो कर सकें। तो ये हो गया अपना दूसरा सर्कल। ठीक, ये एक सर्कल और ये एक दूसरा सर्कल अपने पास आ गया यहां पे। ठीक है, तो जब दोनों सर्कल के बारे में अगर हम बात करेंगे, मैथ और इंग्लिश, इन दो के बारे में हमसे क्या कर रहा है यहां पे? बात कर रहा है। तो अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखना यहां पे कि आप क्या कर रहे हो। ये अगर सेक्शन मैथ का शो कर रहा है, ये सेक्शन इंग्लिश का शो कर रहा है, तो यहां पे एक सेक्शन और बन गया जो क्या शो करेगा? ये सेक्शन क्या शो करेगा? तो ये सेक्शन आपका बोथ को शो करेगा, दोनों को शो करेगा। अब अगर हम बात करें किसमें, तो अगर हमसे यहां पे क्वेश्चन में पूछ दिया कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है इंग्लिश में बोल रहा है, तो भाई इंग्लिश में यहां दिया है कितने? 80% विद्यार्थी क्या है? इंग्लिश में पास है। 85% विद्यार्थी किसमें पास हैं? ये मैथ में पास है। और कह रहा है कि दोनों की, तो जब दोनों की बात कर रहा है तो यही वाला क्षेत्र तो आएगा ना। और दोनों में कितना? 73% जो हैं वो दोनों जगह नाम आ गया। 73% का नाम क्या हुआ? 73% का नाम दोनों जगह आ गया। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात कर लेता हूं, मान लेता हूं नवीन की, कि नवीन, मैं क्लास में आया, मैंने कहा कि नवीन भाई तुम इंग्लिश में भी पास हो गए, या मैं मैथ पढ़ाता हूं आपको, तो मैं आया, मैंने कहा कि नवीन आप भाई अंग्रेजी में पास, मैथ में पास हो। इंग्लिश के टीचर आए, उन्होंने भी आपसे कहा कि नवीन आप इंग्लिश में पास हो। ऑफिस में भी एक रिकॉर्ड बना कि भाई दोनों में कौन कौन पास है। तो जब हम इस चीज को देखेंगे यहां पे, तो जब हमने देखा कि मैथ्स के बारे में बात किया तो कौन पास था? तो नवीन का नाम यहां भी था। जब हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं तो नवीन का नाम यहां भी आ रहा है। जब हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो नवीन का नाम यहां पे भी आ रहा है। एक नाम तीन जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिप्लाई करो। एक नाम तीन जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैथ में भी आ गया, इंग्लिश में भी आ गया और बोथ में भी आ गया। लेकिन अगर हम इस चीज को ध्यान दें कि हम इंग्लिश से नाम काट दें, हम मैथ से नाम काट दें, तो ये बताने के लिए सफिशियंट है कि नहीं है कि भाई अगर दोनों में पास है तो इसका तो साफ सा मतलब है ना कि मैथ में भी पास होगा और इंग्लिश में भी पास होगा। इसका ये क्लियर सा मतलब है, ये साफ सा मतलब है कि वो मैथ में भी पास होगा और इंग्लिश में भी पास होगा। तो अब ये तीन बार नाम को नहीं लेना है, तो हम भाई ये बोथ वाला नाम, यानी यहां से भी 73 को घटा देते हैं 73 को, और यहां से भी 73 को घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां तो ऑलरेडी बता ही रहा है ये कि ये दोनों में पास हैं इतने लोग, तो इन दोनों जगह से नाम को हटा देते हैं। तो यहां से जब नाम को हटाएंगे तो कितना आ गया? ये 7% आ जाएगा। रिप्लाई करिए, ये 7% आ जाएगा। ठीक, और ये कितना परसेंट आ जाएगा? ये 12% आ जाएगा। तो आपका 7% लोग वो लोग हैं जो 7% क्या है? सिर्फ और सिर्फ, तो ध्यान रखिएगा, ये जो 7% आएगा, फिर इसके बाद +73% ये बोथ का आएगा, और +12% जो आएगा, इसके टर्म को भी ध्यान रखना है आप। जब ये 7% की बात किया ना, तो ये क्या आ जाएगा? ओनली इन इंग्लिश। ध्यान रखना, क्या पास की बात कर रहा है? तो पास, ठीक, पास की बात कर रहा है। ये टोटल किसका चार्ट था? हमारा पास का चार्ट था, तो पास। तो यानी अगर हमसे बात करें कि केवल इंग्लिश में कितने प्रतिशत लोग पास हैं, तो केवल इंग्लिश में 7% लोग पास हैं।
7% लोग पास हैं। फिर ये 73% की अगर हम बात करें तो ये वो लोग हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हैं। ये मैथ में भी पास होंगे, ये इंग्लिश में भी पास होंगे। और इसके बाद अगर बात की जाए ये 12% की, तो ये क्या होंगे, तो ध्यान रखना ये 12% वो लोग होंगे जो होंगे क्या, पास्ड ओनली इन मैथ, जो केवल मैथ में पास होंगे। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना परसेंट आ गया। अब यहां पे देखो 73 और 7 करोगे 80, और 80 और 12 करोगे 92। इसका मतलब 92% लोग ऐसे हैं जो दोनों में या किसी एक में क्या है, पास हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों में कितने प्रतिशत लोग फेल हैं। अगर कोई किसी एक में भी पास है तो जाहिर सी बात है वो दोनों में फेल नहीं होगा। तो 92% लोगों की बात कर रहा है कि 92% लोग ऐसे हैं जो क्या है, दोनों में या किसी एक में पास हैं। तो जब हम बात करेंगे फेल्ड इन बोथ की, जब हम दोनों में फेल की बात करेंगे तो 92 हटा दें, कितना आ जाएगा, 8%। यही हमारा आंसर हो जाए। दोनों में कितने प्रतिशत लोग फेल हैं, तो दोनों में 8% लोग क्या हैं, ये 8% लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान से समझना। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैं हाइलाइटर ले लूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कि 80% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हैं, 85% लोग ऐसे हैं जो मैथ में पास हैं, और 73% लोग ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। तो ये 73% का नाम तो 3 बार आ गया। एक बार मैथ में पास थे तो भी आया, एक बार इंग्लिश में पास थे तो भी आया, और जब दोनों में पास थे तो भी आया। तो हम इनको कहां से हटा दे, हम इनको इंग्लिश से भी हटा दे, इनको मैथ से भी हटा दे, तो जो इनका नाम रिपीट हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो अब हमने ये पाया कि 7% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी में पास हैं, इंग्लिश में पास हैं। 12% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल मैथ्स में पास हैं, और 73% तो क्वेश्चन में ही दिया था कि ये लोग वो लोग हैं जो दोनों में पास हैं। तो टोटल हमने निकाला तो यहां पे आया कि 92% ऐसे लोग हैं जो दोनों में पास हैं या दोनों में से किसी एक में पास हैं। तो टोटल तो 100% स्टूडेंट होंगे। 100% में से 92% तो हट गए, क्योंकि हमसे पूछा है कि दोनों में फेल कौन होगा। तो दोनों में फेल 92 किसी एक या दोनों में से पास थे, तो 8% लोग ऐसे बचते हैं जो क्या होंगे, दोनों में फेल हो जाएंगे, जो फेल्ड इन बोथ होंगे। ठीक है, जो दोनों विषयों में क्या होंगे, ये दोनों विषयों में आपके फेल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अभी इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप कमेंट में मुझे बताएंगे बाद में। तो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं खाली, बाकी आप सॉल्व करेंगे इसको बाद में। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द बॉयज पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स while 75% passed in both. If 45 boys failed in both, the number of boys who sat for the examination was. एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए हैं। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट माइनस कर लेना है। तो अब इसको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं और आप इसको समझिएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। 80% अंग्रेजी में पास थे और 75% दोनों में है। तो 80 में से जब हम 75 को घटा देंगे, 80 में से 75 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो। 80 में से 75 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, पेन ले लो, पेन पे क्लिक नहीं हुआ। तो 80 में से 75 घटा दिया, यानी 5% ऐसे होंगे जो अंग्रेजी में सिर्फ पास होंगे। 75% पहले से दिया हुआ है कि ये दोनों में पास होंगे, और 85 में से 75 को घटाएंगे तो 10% ऐसे होंगे जो सिर्फ इसमें पास होंगे, जो सिर्फ
गणित में पास होंगे। यानी टोटल कितना हो गया, 90% लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, किसी एक में या दोनों में पास हैं। तो जब हम फेल के बारे में बात करेंगे तो कितने परसेंट लोग फेल होंगे, तो 10% लोग फेल होंगे। और इन्हीं की संख्या आपको कितनी दे दी है, इन्हीं की संख्या आपको 45 दे दी है। 10 की संख्या कितनी दे दी है, 10 की संख्या आपको 45 दे दी है। तो 100 की बात करेगा तो यही टोटल लड़के हो जाएंगे। यानी कि टोटल स्टूडेंट्स की जब हमसे बात करेगा तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने होंगे, 100%। 1% 4.5 होगा, 100% निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, यानी 450 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है कि तुरंत वहां देखा आपने 85 में से 80 में से 75 घटाया, तो 80 में से 75 घटाया आपने तो कितना आ गया, 80 में से यहां पे हम 75 घटाएंगे तो हमको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 5% यहां वैल्यू मिल जाएगी। 75 दोनों में थे ही थे, 85 में से 75 घटाया 10% यहां, यानी 90% लोग ऐसे हो गए जो किसी एक में या दोनों में पास हैं। तो दोनों में फेल कितने हो जाएंगे, 10%, और इसी की संख्या कितनी दी हुई है, 45। 1% की वैल्यू 4.5, 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। चलो मैंने बता भी दिया आपको, सोचा था आपको दूंगा, लेकिन मैंने कहा ये तरीका भी आपको बता दूं कि आपको जल्दी जल्दी एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ताकि आप फंसे ना। समझ में आया यहां तक, एक बार सभी लोग फटाफट से रिप्लाई कर दो। अगर समझ में आया तो सी लिख दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। क्लियर है यहां तक, तो फटाफट से सभी लोग सी लिख दीजिए। वेरी गुड नवीन, अर्चना, एवरीवन, फास्ट 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 फास्ट। गुड इशू, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड खुशबू, वेरी नाइस, गुड। चलो नेक्स्ट। A person gave 20% of his income to his elder son, 30% of the remaining to the younger son, and 10% of the balance he donated to a trust. He is left with rupees 10,080. His income was. एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार से उसके पास 10,080 रुपए बचे हैं। तो उसकी आय क्या थी, उसकी आय क्या थी। तो जब उसके आय के बारे में, अच्छा हाँ देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके ऐप में फीचर है रेज हैंड का, एग्जाम प्लस का जो ऐप है आपका उसमें फीचर है रेज हैंड का। आपको कहीं भी डाउट लगता है रेज हैंड पे करिए, आप मुझसे डायरेक्ट बात करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो उस फीचर का यूज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जहां कहीं भी डाउट हो आप रेज हैंड करके एग्जाम प्लस का ऐप पे आप उसको क्लिक करिए और डाउट पे मुझसे डायरेक्ट बात करके आप कर सकते हैं। तो यही फायदा है आपके ऐप का कि आप वहां पे डायरेक्ट तुरंत अपने सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। चलिए तो देखिए, अब हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल मेथड बता देता हूं, इसको समझा देता हूं कि है क्या। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% किसको दे दिया, तो एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया, ठीक है। पहले किसको दिया, एल्डर सन को दिया, फिर किसको दिया, यंगर सन को दिया, और इसके बाद किसको दिया, इसने ट्रस्ट को दे दिया। फिर इसके बाद क्या है, अब उसके पास यहां पे सेविंग्स बच रही है और सबसे पहले उसके पास क्या रही होगी, इनकम रही होगी। इस इनकम में से उसने दिया होगा। तो जब बात करेगा इनकम की, तो हम यहां पे अगर इनकम को फॉर एग्जांपल एकदम पहले नॉर्मल मेथड आपको बता रहा हूं कि एक्स मान ले, तो एक्स का 20% उसने बड़े बेटे को दे दिया, तो बड़े बेटे को देने के बाद उसके पास 80% बचा। रिप्लाई करो, बड़े बेटे को देने के बाद उसके पास 80% बचा। अब कह रहा है इस 80% जो बचा हुआ है उसका 30% उसने किसको दे दिया, देखो क्या कह रहा है, शेष का 30%। तो बचे हुए का 30% दे दिया, तो इसके बाद कितना बचेगा उसके पास, 70%। मैंने कल भी आपको बताया था, कई बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि 80 में से 30 घटा देते हैं। हमको जब भी परसेंटेज जोड़ना होगा या जब भी परसेंटेज घटाना होगा तो हमेशा हम 100% में से ही घटाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज जोड़ना होगा या जब भी परसेंटेज घटाना होगा हम हमेशा 100% में से ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो पहली बार 20% दिया तो 80% में से 80% बचा, 100 में से 20 घटा दिए। दूसरी बार बचे हुए का, यानी इसी 80% में से दिया होगा 30%, तो कितना बच गया,
70% बच गया। इसके बाद कह रहा है बचे हुए का 10% डोनेट कर दिया, तो अब कितना बचेगा उसके पास? अब उसके पास 90% बचेगा। यही बराबर कितने के है? 10,080 के क्या है? ये आपके बराबर है। तो 3 तरीके हैं इसमें। जीरो को पहले कट कर लेते हैं, यहां से ये जीरो कट गया, यहां से ये जीरो कट गया, और यहां से आपका ये जीरो कट गया। तो जब हम यहां पे x की वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10,080 और ऊपर 100 गुणे 10 और बटे में कितना आ जाएगा? 8 गुणे 7 गुणे 9 आ जाएगा। ये आपका 8 गुणे 7 गुणे 9 क्या होगा? ये आपका बटे में इतनी चीजें आ जाएंगी। ठीक, तो अब इसको आप कट कर लो। 8 गुणे 7 गुणे 9 कर लोगे तो आप ज्यादा आसानी से काट पाओगे। अगर आपने 8 गुणे 7 गुणे 9 कर लिया तो 8 गुणे 7 गुणे 9 करके भी आप काट सकते हो, है ना? 504। ठीक है, 8 गुणे 7 गुणे 9 करोगे तो 504 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करो? 10,080 जो है इसको कट कर लीजिए। जल्दी जल्दी बताइए। नवीन का आंसर आया 20,000। गुड, वेरी नाइस। कितने बार में कट जाएगा ये? इससे ये पूरा का पूरा 20 बार में कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? यहां से आंसर आ जाएगा 20 के बाद 4 जीरो, यानी उसके पास टोटल इनकम कितनी थी? 20,000 रुपए उसकी टोटल इनकम थी। ये तो है एक तरीका इसको लगाने का। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं? यहां पे सेकंड मेथड में इस तरीके को मैं हटा दे रहा हूं, ये तो आपने देख लिया। सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें हम दो चीजें लिख सकते हैं। पहले ऊपर हम हेडिंग लिख लें कि इनिशियल कितना था इसके पास, और यहां पे हम देख लें कि रिमेनिंग कितना बचता है इसके पास। ठीक, इनिशियल कितना था और रिमेनिंग कितना। तो परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू की अगर बात करें तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी, है ना? 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/10 हो जाएगी। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। इसमें ये क्या हो जाएगा? इनिशियल हो जाएगा, और ये क्या होगा? माइनस होगा। यहां पे 10 क्या होगा? इनिशियल हो जाएगा, और ये ऊपर 3 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां पे 10 क्या होगा? ये आपका इनिशियल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये भी आपको मैं समझा चुका हूं ना, आपको ध्यान होगा। ये भी चीजें मैंने आपको बताई हुई है यहाँ पे कि नीचे हमेशा बेस वैल्यू क्या होती है? वो इनिशियल, शुरुआत की वास्तविक वैल्यू होती है, और ऊपर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो अगर घटने दे रहा है, कम कर रहा है, तो घटने या बढ़ने वाली वैल्यू होती है, या उसके बाद की चीजें होती हैं। ठीक है, वो क्या होता है? उसके बाद की चीजें आपकी हो जाती हैं। तो अब यहां पे ध्यान से, ये इनिशियल वैल्यू सबको दिख रही है ना? तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? ये नीचे वाली वैल्यू आपकी इनिशियल हो जाएगी। ठीक है, नीचे आपका इनिशियल रहेगा, और ऊपर क्या होगा? वो दे रहा है तो वो कमी हो जाएगी हमेशा। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, जब हमसे बात करता है इनिशियल की, ठीक है, जब हमसे बात करता है इनिशियल की, तो 20% में पहले उसके पास कितना था? तो 20% में अगर हम बात करें तो पहले उसके पास कितना था? 5 था। इस 5 में से एक चला गया, बाद में कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहां वाले से अगर हम देखें तो 5 में से एक चला गया तो 4 बचेगा। अब अगर इसमें देखें तो कितना था? 10 था। 10 में से 3 चला गया तो 7 बचेगा। फिर कितना था? यहां वाले से अगर देखें तो यहां से हम देखेंगे तो पहले कितना था? 10 था। 10 में से एक चला गया तो 9 बचेगा। ठीक, क्लियर हो गई बात? यही चीज बचेगा। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखो, अगर कुछ कॉमन होके कट सकता है तो उसको काट दो। 2 से काटेंगे 2 बार में ये चला जाएगा, 5 बार में ये चला जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार में ये चला जाएगा। अब इसी को आपको क्या कर लेना है? इंटू कर लेना है। ये कितना हो गया? 125, और ये कितना हो गया? 63, और इसी की वैल्यू आपको दी हुई है 10,080 के बराबर। ठीक, इसी की वैल्यू कितनी दी है आपको? 10,080 के बराबर यहां पर दिया हुआ है। इतनी बातें तो समझ में आ गई ना? इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इतनी इसकी वैल्यू आपको दी है 10,080 के बराबर की वैल्यू दी है। तो हमको पहले कॉमन, अच्छा देख लेना, दोनों तरफ में से काटना है, ये नहीं कि एक ही तरफ से काट दो। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ से जो चीज कटेगा उस चीज को कट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी का रिक्वेस्ट था क्या रेज हैंड का?
किसी का रेज हैंड का रिक्वेस्ट था क्या? रिप्लाई करना जरा, कोई रेज हैंड किया है? यस और नो, फास्ट। नहीं, ओके ठीक, नहीं किया है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर किसी ने किया है तो फिर से कर देना, क्योंकि यहाँ पे यस की साइन नहीं दिख रही, खाली क्रॉस की साइन आ रही है। तो अगर किसी ने किया है तो फिर से कर देगा रेज हैंड को। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसी 10,080 को हम अब डिवाइड किससे करेंगे, तो 10,080 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 63 से। तो 63 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 160 की मिलेगी। और 160 में जब आप 125 का गुणा करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जो आपकी अभी वैल्यू आ रही थी 20,000, वही मिल जाएगी। तो यहां से अगर आप करते हो इसको, तो यहां से करने पे आपको क्या मिलेगा, यहां से करने पे आपको जो मिलेगी चीज, वो चीज मिलेगी 160। 63 में से हम क्या करेंगे, इसको 63 से कट करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। इसकी वैल्यू निकालनी है तो 125 गुणे 160 कर दोगे और यहां से आंसर आ जाएगा आपका अगेन 20,000 विल बी दी आंसर इनिशियल, यही आपकी इनकम आ जाएगी। ठीक है, ये 20,000 क्या आ जाएगी आपकी, ये 20,000 आपकी इनकम आ जाएगी। चलो समय अभी है थोड़ा सा, तो एक क्वेश्चन को हम लोग और देख लेते हैं। दो ही क्वेश्चन बचे हैं, चलो दोनों देख के आज इसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है ना, दोनों ही देख लेते हैं। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, हिज सेविंग्स आर इंक्रीज्ड बाय। व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा देता है, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो इस चीज को हम ध्यान से देखें कि हमको पता है कि जब हम इनकम में से यानी कि आय में से घटा देते हैं किसको, एक्सपेंस को, किसको घटा देते हैं, एक्सपेंस को, तो ही हमको क्या मिलती है, बचत मिलती है, यानी कि सेविंग्स मिलती है। कब मिलती है, जब हम इनकम में से एक्सपेंस को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक, इनकम में से एक्सपेंस को घटा देंगे तो उसी कंडीशन में हमको मिलेगा क्या, कंडीशन में हमको मिलेगा इसकी सेविंग। अब यहां पे क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना, रिप्लाई करते चलना, खुशबू, अर्चना, नवीन, शुभम, एवरीवन, इस चीज को आप रिप्लाई करते चलना कि यहां पे आपको एक चीज ध्यान में देने की बहुत खास जरूरत है। एक चीज रुकना, मुझे लग रहा है कि कुछ एक बग आ रहा है, आई थिंक, लेट मी चेक इट। एक फोटो ले लो ताकि टीम को मैं भेज सकूं, इसको वो करेक्ट कर सकें। चले, ठीक है, तो अब देखिए ये बार बार कुछ आ रहा था, वही मैंने कहा इसको ले लूं ताकि टीम को ये बताया जा सके इस चीज को सही करना है। तो देखिए अब ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अब कह रहा है कि पहले मान लेते हैं भाई कुछ भी इनकम कहीं भी वैल्यू नहीं दी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको कहीं भी वैल्यू ना दी हो तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू अगर आपको नहीं दी है तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली 100 मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि पहले जो इनकी आय थी भाई साहब की वो कितनी थी, वो 100 थी, तो ये इसका 75% क्या करते थे, खर्च कर देते थे, यानी कितना खर्च करते थे, 75। तो बचत कितनी हो जाएगी, इसकी बचत 25 हो जाएगी। अब कह रहा है कि अब क्या हुआ, इसकी आय 20% बढ़ गई, तो पहले अगर इसकी आय को आपने 100 माना था तो अब इसकी आय कितनी हो जाएगी, पहले आपने अगर आय को 100 माना था तो अब इसकी आय कितनी हो जाएगी, 120 इसकी आय हो जाएगी। और अब कह रहा है कि एक्सपेंस बढ़ा है 10%, एक्सपेंस बढ़ा है 10%, तो बहुत ध्यान से देखना, 10% बढ़ाओगे तो किसका, इस 75 का ही तो बढ़ाओगे ना,
पहले से एक्सपेंस बढ़ गया 10% यानी 7.5 बढ़ गया। पहले 75 था, अब 7.5 बढ़ गया, यानी अब 82.5 क्या कर रहा है, ये खर्चा कर रहा है। तो इसकी बचत कितनी आ गई, इसकी बचत कितनी आ गई, ये प्लस 20% हुआ है और ये प्लस 10% हुआ है। तो अब बताओ, अब वो कमा कितना रहा है, अब कमा रहा है 120 रुपए और अब खर्च रहा है 82.5 रुपए। तो उसकी बचत 37.5 की होगी कि नहीं होगी, रिप्लाई करो। उसकी बचत 37.5 रुपए की होगी कि नहीं होगी। तो अब उसकी बचत कितनी हो गई, 37.5 रुपए की बचत हो गई। तो ध्यान से जरा देखिए, पहले बचा रहा था 25 रुपए, अभी 37.5 रुपए, यानी 12.5 रुपए उसका बढ़ गया। और ये 12.5 रुपए सेविंग्स किस पे बढ़ी है, ये बढ़ी है 25 पे, और गुणे 100 कर दोगे। तो आपको भी ये पता है कि आधा होता है इसका, तो डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा कि 50% क्या हुआ, ये इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया, ये 50% आपका इंक्रीज कर गया। ये आपका यहां पे आंसर हो जाएगा कि 50% आपका इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ना। तो पहले 100 इनकम थी, 75% खर्च कर रहा था, यानी 75 खर्च कर दे रहा था रुपए में, तो 25 रुपए की बचत कर रहा था। फिर कहता है कि इसकी जो इनकम है वो इनकम बढ़ गई, कितनी हो गई, 100 से बढ़ के 120 हो गई। तो जब 120 हो गई और एक्सपेंस कितना बढ़ गया, 75 से 10% बढ़ गया, यानी 82.5 हो गया। तो अब 120 रुपए कमा रहा है और 82.5 रुपए खर्च कर रहा है, तो अब 37.5 रुपए की बचत कर रहा होगा। तो 25 से बढ़ के 37.5 यानी 12.5% की वृद्धि हो गई। किस पे हो गई, 25 पे। तो परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना हो गया, ये 50% इसका क्या हो गया, ये 50% इंक्रीज कर जाएगा यहां पे। ठीक है, ये 50% क्या करेगा, 50% आपका यहां पर इंक्रीज कर जाएगा। तो ध्यान रखना, बस इसी तरीके से आप डेटा को लिखते चलोगे ना, तो आपका बहुत आराम से सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से ये सॉल्व होता चला जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन परसेंटेज का हमारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार एग्जामिनेशन में इसको एज इट इज क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन्स, अब देखो ध्यान से, तुरंत लिखा करिए, कैसे करना है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, फ्रेश फ्रूट। ठीक, फ्रेश फ्रूट की बात किया, तो सबसे पहले हमने फ्रेश फ्रूट लिख लिया। तो इसमें कह रहा है कि इट कंटेन्स 68% वाटर। तो इसमें भाई अगर वाटर की बात कर रहा है, तो वाटर के अलावा इसमें क्या होगा, पल्प, सूखा वाला हिस्सा भी होगा जिसको आप गुदा कहते हैं। ठीक है, वो हिस्सा भी होगा। और फिर उसके बाद बात कर रहा है किसकी, ड्राई फ्रूट की। तो भाई ड्राई फ्रूट भी लिख लो। तो ड्राई फ्रूट की बात कर रहा है, तो ड्राई फ्रूट में भी वाटर की बात किया है और किसकी बात किया है, जब वाटर है तो सूखा हिस्सा भी होगा, इसमें भी पल्प होगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, कह रहा है कि जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे ताजे फल की, तो इसमें जो पानी है वो कितना होगा, ये 68% पानी होगा। तो भाई मेरे पल्प कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल तो 100% ही रहेगा। अगर इसमें फ्रेश फ्रूट में वाटर 68% होगा, तो पल्प कितना हो जाएगा, ये आपका 32% हो जाएगा। फिर इसके बाद बात कर रहा है कि ड्राई फ्रूट में वाटर कितना होगा, ये 20% होगा। तो इसमें पल्प कितना हो जाएगा, ये आपका 80% हो जाएगा पल्प इसमें। ठीक, इसमें पल्प कितना होगा, तो इसमें पल्प आपका 80% पल्प आ जाएगा, क्योंकि 20% पानी, पल्प मतलब गुदा, जो सूखा वाला हिस्सा होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो कितना हो जाएगा आपका, 80% हो जाएगा। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि कितने की बात कर रहा है, यहां तक तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब ध्यान से जो देखने वाली बात है, वो बात ये है आपकी कि क्वेश्चन में आपको बोला वाटर, फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 100 किलोग्राम। तो अब इसका कितना वैल्यू दे दिया कि ये भाई जो फ्रेश फ्रूट है वो कितना है, 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम में जब हम निकालेंगे, तो 100 किलोग्राम में पानी कितना मिलेगा हमको, 68 किलोग्राम तो पानी मिल जाएगा, और 32 किलोग्राम क्या मिलेगा,
ये हमको सूखा वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, ये क्या मिलेगा, सूखा वाला पार्ट आपको मिलेगा। तो 68 किलोग्राम आपके ताजे फल में पानी होगा और 32 किलोग्राम आपका क्या होगा, पल्प होगा। जब हम सुखाएंगे फल को तो ड्राई फ्रूट बनेगा, सूखा फल बनेगा। तो ये बताओ, जब हम सुखाएंगे तो क्या पल्प भी उड़ेगा? तब क्या उड़ेगा उस टाइम पे? उस टाइम पे खाली पानी उड़ेगा। तो ये पल्प तो हमारा बच के, ये वाला पल्प हमारा बच के कहां पे आ जाएगा? ये पल्प हमारा बच के ड्राई फ्रूट में भी तो आ जाएगा ना, जब ये सूखेगा। लेकिन कह रहा है जो सूखा फल है उसमें खाली पल्प नहीं है, उसमें क्या है, पल्प के अलावा पानी भी है। तो यानी 20% इसका वाटर भी तो हमको चाहिए, तब तो टोटल हमको वेट पता चलेगा ना। तो ये चीज क्या है, 80% हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये 80% बराबर हो जाएगा 32 के। ठीक है, 80% बराबर हो जाएगा 32 के। और यहां पे जब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 32/80 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32/80 करने पे 1% की वैल्यू आ जाएगी और 100% की वैल्यू यहां से निकाल, 20 से कट करोगे 4 बार में ये चला जाएगा, 5 बार में ये, और 4 से इसको कट करोगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में। यानी टोटल कितना आ जाएगा, 40 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक, तो इसमें पानी कितना होगा, 8 किलोग्राम आपका इसमें पानी हो जाएगा। समझ गए? तो टोटल कितना आ गया, 32 किलोग्राम खाली वो पल्प आएगा जो ताजे फल से सुखाने के बाद बचा होगा। लेकिन कह रहा है कि इसमें खाली पल्प नहीं रखना है, पानी भी रखना है। और पानी कितना रखना है, 20% रखना है। तो इसका मतलब कि जो 32 किलोग्राम आएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारा सिर्फ पल्प आएगा। तो पानी भी निकाल रखना है, तो यानी ये सिर्फ 80% की वैल्यू आएगी। तो 100% निकालना है तो टोटल उसका वेट हमको क्या होगा, यहां पर उसका टोटल वेट हमको मिल जाएगा। तो ये था आपका परसेंटेज का सेशन, जिसको हम लोगों ने 3 दिनों तक समझा, उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखा। अब आपका इस पे मैं अलग से कुछ क्लासेस और एमसीक्यूज की भी कराऊंगा। लेकिन अब परसेंटेज के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है अपना प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ व हानि का। तो परसेंटेज के बाद हम लोग लाभ व हानि के सेक्शन को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखा जाए और पूरी उम्मीद है कि आज का सेशन भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्लास आपको जहां भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो लोग भी अगर YouTube पे जुड़े हैं चैनल से, तो YouTube के लिंक के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको ऐप का लिंक मिला है। ऐप को आप वहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम प्लस के, या एग्जाम प्लस के ऐप को आप गूगल के प्ले स्टोर पे सर्च करिए एग्जाम प्लस, ये लोगो देख लीजिए, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ओटीपी आएगा, अपने आप ले लेगा, फिर अपना नाम एंटर करिए। और अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच का जो बैच कोड है वो मैं आपको बता दूं, ये आप ज्वाइन बैच में करके बैच कोड मांगता है, वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं तो इसका बैच कोड है EPMS, ये इसका बैच कोड है, एग्जाम प्लस मयंक सर, EPMS इसका बैच कोड है। आप इसके थ्रू आ सकते हैं, कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, रिक्वेस्ट करोगे मैं यहां से एक्सेप्ट करूंगा। तो मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से अब अगले सेशन में, कल इसी समय पे आपके साथ होगी फिर से मुलाकात प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।